तो क्वांट में जैसे कि आरआरबी में भी चिल्ला रहा था मैं, आईबीपीएस पीओ में भी चिल्ला रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ लो। तुम पुराने पेपर देखते हो, मेमोरी बेस्ड पेपर किसी ने करा रखा है और उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देते हो। तो यार एक सिंपल सी बात समझो, अगर तुम डिफिकल्ट नहीं पढ़ के जाओगे तो तुम्हें एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और यार ये आईबीपीएस पीओ और एसबीए पीओ ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पे तुम 15-20 भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो इट्स गुड नंबर डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। जैसे कि आईबीपीएस पीओ की कई शिफ्ट्स ऐसी थी जिसमें 15-18 गुड नंबर यार, तो परेशान मत हो। और दूसरा, कई में बच्चों को डीआई बहुत ज्यादा मुश्किल लगी। अरे यार फिर वही बात, मुश्किल क्या होता है किसी चीज से कंपैरिजन करना। तुमने जो पिछले 3 पेपर दिए हैं वो आसान ही आते होते हैं, और अब जो तुम कर रहे हो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। आईपीएस पीओ भी डिफिकल्ट है, एसबीआई पीओ भी डिफिकल्ट है। और जो तुम्हें डीआई डिफिकल्ट लगी, मतलब तुम्हारी क्लियर यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि तुमने नहीं पढ़ा था मेंस का कोई भी कोर्स। अगर तुमने मेंस के कोर्सेज पढ़े होंगे तो तुम्हें वो डीआई डिफिकल्ट थोड़ी लगेगी। हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, उसको छोड़ के बाकी कर लो, टाइम बचे तो उस डीआई पे आ जाओ। तो थोड़ा सा ना पहले इसको ठंडा करके, हमने ना 100 में से 90 नहीं मारने, हमने 50-55 करने हैं, 60 करने हैं, बट थोड़ा टिका के एक्यूरेसी के साथ करने हैं। तो अभी जो करंट तुम्हारा सिनेरियो है, 45 दिन है तुम्हारे पास। 45 दिनों के अंदर जो शुरू के लास्ट के तुम्हारे 20 दिन होंगे, 20 से 25 दिन, ज्यादा स्पेसिफिक करूं तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 20 दिन, ये तुम इसमें प्री ज्यादा पढ़ोगे और मेंस कम। पर मेंस जरूर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जिनका आईबीपीएस पीओ अच्छा हुआ है उनका आईबीपीएस पीओ मेंस आ रहा होगा तब तक, ठीक है। तो ये टाइम है बैलेंस बनाने का, पुरानी जो तैयारी कर चुके हो उसको थोड़ा और पुश करने का, ठीक है। अब इसमें प्री में ज्यादा क्या करना है, इसमें प्री में 3 चीजें तुमने करनी है। जो अभी तक पढ़ा हुआ उसको परफेक्टली रिवाइज करो, रिवीजन करो, और जो आपको चेकलिस्ट मिल रही है उनको सॉल्व करो। चेकलिस्ट का लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा और लेवल बढ़ा देता हूं। और साथ ही इसके जो आपकी रिवीजन हो गई, आपकी पीडीएफ्स हो गई, जो आपने ओल्ड जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, उनको रीसॉल्व करो, ठीक है। प्री में ये काम करना है तुमने 3, और इसके साथ एक और जरूरी काम जो तुमने करना है, मॉक टेस्ट एग्रेसिवली लगाओ, एग्रेसिवली, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट एग्रेसिवली लगाओ। ये सारी चीजें तुम करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी क्वांट का टॉपिक बढ़िया होने लगेगा। अब तुम्हारे लिए थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के सेशन में लेके आ रहा हूं, ठीक है, ताकि ऑल्दो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तुम अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम जाके स्टडीफाइड पे देखोगे ना, आईबीपीएस पीओ एक्सपेक्टेड पेपर अभी जो कराया था, लगभग 2 घंटे का पेपर है। तुम खोल के देखो, तुम्हें वही लगेगा कि जो आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर जिसको तुम डिफिकल्ट चिल्ला रहे हो, जो दे के आए हो, वैसे ही लेवल का पेपर है वो। पर तब तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे, सर इतना डिफिकल्ट थोड़ी आएगा, मेंस वाला करा रहे हो, चलो जाओ आगे मजे। तो अभी के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस के सेशन में करा दूंगा, सैंपल पेपर भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा कई सारे, ठीक है। क्लासेस आपकी स्टडीफाइड पे भी होंगी, आपकी क्लासेस यस ऑफिसर पे भी होंगी, और कुछ और भी है खास अभी कुछ बताया, बहुत कुछ अभी बताना बाकी है, वहां पे भी क्लासेस होंगी। ये तो हुआ तुम्हारा प्री का। अभी क्या है, इसके साथ तुमको बहुत जरूरी चीज जो लेके चलनी है वो है आईबीपीएस पीओ मेंस। अभी तुम प्री दे रहे हो, ठीक है, अभी तुम्हारा प्री चल रहा है, एक दिन की शिफ्ट हो चुकी होगी और अभी कुछ रह रही होंगी। तो आईबीपीएस पीओ मेंस को साथ पकड़ के चलो, इसलिए भी कि पेपर अच्छा, क्या पता तुम्हारा ठीक हो यार, तुम जो अटेम्प्ट करके आए हो उस पेपर के लेवल के हिसाब से ठीक हो, तुम्हारे आ जाए, हो जाए सिलेक्शन उसके अंदर। पर अगर नहीं हुआ तो तुम जिस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, जो एसबीआई है, तो तुम वहां उससे उम्मीद नहीं रख रहे हो कि उसने आईबीपीएस पीओ में अगर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो एसबीआई में भी करेगा। एसबीआई तो एक्सपेरिमेंट्स का बाप है, वहीं से तो शुरू होते हैं सारे। तो अगर वहां पे भी डिफिकल्ट आ गए फिर तुम रोते आओगे, कहोगे सर मुझसे नहीं हो रहा। तो प्री तो चलेगा ही, डिफिकल्ट वाला प्री भी चलेगा, साथ साथ मेंस लेके चलोगे ना तो पेपर का मुक्का नहीं लगेगा आके मुंह पे कि भाई बहुत डिफिकल्ट आया। तो तुम वहां पे इसको ठंडा रख के बड़े शांति से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे और बेस्ट उसमें से आउटपुट निकाल पाओगे। जो 35 आपके क्वेश्चन, जो 35 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा, अगर वहां पे एक बच्चा जो देख के पेपर को डिप्रेस होके 14, 13, 12 अटेम्प्ट करके आ रहा है और वहीं उसी में तुम थोड़ा सा कूल रह के दिमाग को ठंडा रख के 20 भी निकाल देते हो ना, तो वो एक अचीवमेंट है और वही तुम्हें सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। अब कहने को तो यूं नॉर्मली बात करें 35 में से 20 करके आया तो ये कोई अचीवमेंट वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, बट अब तुमने आईबीपीएस पीओ प्री करके देख लिया। हमेशा यही चिल्ला कैसे सिर पे बालों पे हाथ फेर फेर के भेजा है कि बच्चे पेपर के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है, ना कि लास्ट ईयर के हिसाब से। तो ध्यान रखना अब आगे वाले पेपर में। अभी के लिए तुम ये करो जो तुम्हें बताया गया। क्लासेस आपकी सुबह 9 बजे होएंगी, 9 बजे स्टडीफाइड पे होगी, वो क्लास आप करते रहो। इनकेस आपकी कोई क्लासेस तीनों एजुकेटर्स की क्लैश होती है, किसी भी एक एजुकेटर की लाइव और दूसरे की रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। तो ये क्वेरीज नहीं आनी चाहिए। दिन में होते 24 घंटे, जिसमें से मेजोरिटी 12 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं और 12 घंटों में हमारे विचित्र चैनल्स पे क्लास होंगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सबकी अलग अलग समय पे हो, कोशिश पूरी करेंगे हम, बट अगर कोई क्लैश होती है तो एक की लाइव और दूसरे की रिकॉर्डेड देख लो यार,
सिंपल सा गेम है। और यस ऑफिसर पे भी क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसका भी तुम्हें डिटेल हम दे देंगे। बाकी अभी पता है ये ज्यादा बातें, ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रेटेजी का समय है नहीं, ये समय है ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, और जो होंगी